हमें क्या करना है, सीधा शॉर्टकट ये देखना है कि यहाँ लिखेंगे 10, 10 के घाते दशमलव के बाद कितने अंक है, 1 अंक है, तो दशमलव के घाते -1 कर देना है। यहाँ 10 घाते दशमलव के बाद कितने अंक है, यहाँ पे देखिए दशमलव के बाद हमारे पास 2 अंक है, 1 और 2, तो हमें 2 कर देना है। दशमलव के बाद कितने अंक है, 1 2 3, तो दशमलव के बाद -3 कर देना है। यहाँ लिखना है 10 और यहाँ देखना दशमलव के बाद कितने अंक है, 1 2 3 4 5 6, तो हमें -6 कर देना है। ठीक है, ये है दशमलव को हटाने का एकदम सटीक तरीका। तो हम इसी को हम यहाँ पर यूज करेंगे, उसको नहीं, वो तो बताने का विस्तार तरीका था। तो चलिए हम इसको हटा देते हैं, ये आपको समझ में आ गया होगा। तो ऐसे ही हम यहाँ पर भी करेंगे, लाख 10 और ये देखो 10 लिखेंगे, उसके बाद देखेंगे दशमलव के बाद कितने अंक हैं, 1 2 3 4 5 6, तो यहाँ करेंगे -6। अब ये 6 आगे आ जाएगा। अब किस नियम के अनुसार आएगा इसको आप देख लीजिए। हमने जो सूत्र लिखाया था log a की पावर b, यहाँ पे आधार कुछ भी छिपा हो सकता है, तो ये जो b है वो आगे आ जाएगा, यानी b log a। ये देखिए इसी सूत्र के अनुसार ये 6 आगे आ जाएगा और हमारे पास क्या बचेगा, log 10 और यहाँ पर भी 10। तो देखिए हमने एक सूत्र और लिखवाया था आपको कि अगर log 10 लिखा हो तो उसका मान 1 होता है। ये देखिए, तो इसका मान क्या हो जाएगा, 1, यानी -6 गुणे 1, तो 6 के -6, ये हमारा आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो ये सवाल को तो हमने बहुत आसानी से कर लिया, लेकिन इसके पहले हमने जो भी आपको सूत्र बताया वो बहुत ही इम्पोर्टेंट है। उतार लीजिए आप, और जो ना समझ में आया उसको आप बताइए, उसको हम फिर से बताएंगे बढ़िया से। सूत्र आपको याद करना बहुत ज़रूरी है। और एक काम कीजिए, सूत्र को आप 8-10 बार लिखिए, कॉपी में लिखिए, उसको याद कीजिए और याद कीजिए, उसके बाद फिर लिखिए। आप लिखेंगे 8-10 बार तो आपको पूरा याद हो जाएगा। और कमेंट में भी लिख दीजिए कि हमें याद है कि नहीं याद है। देखिए इस सवाल को हम विस्तार से हमने कर लिया। चाहो तो आप शॉर्टकट भी कर सकते हो, लेकिन आप विस्तार से करोगे तो ज़्यादा ठीक रहेगा। उसके बाद शॉर्टकट हम आपको एक बार रिवीजन कराएंगे बहुत फास्ट, लेकिन आप एक बार विस्तार से पढ़िए, विस्तार से रिपीट कीजिए। उसके बाद शॉर्टकट हम बहुत तेज़ पढ़ाएंगे, लेकिन एक बार आप समझ लीजिए विस्तार से। तो देखिए दूसरा सवाल क्या है, एग्जाम्पल नंबर 2। एग्जाम्पल नंबर 2 हमें ये लिखा है 2 log 15/2 माइनस log 25/81 प्लस, ये 25 है ध्यान रखना है, 3 log 2/3 नहीं है, यहाँ पे 9 है, यहाँ पर हमें 9 दिया हुआ है। चलिए तो देखिए, हाँ हम आपको बता दें, इस टाइप से तो हमने आपको एक बताया नहीं, लेकिन इस टाइप से हम आपको थोड़ा एक हिंट दे रहे हैं। जो सूत्र अगर सवाल आपको बटे में दिखेगा तो वो बहुत ही स्पीड से हमारा सूत्र काम कर जाएगा। तो आप इसको थोड़ा समझ लीजिए, यहाँ पर समझा देते हैं, फिर उसके बाद वहाँ बता देंगे। सूत्र को समझिए ध्यान से। अगर हमारे पास log a/b और यहाँ पर प्लस है log c/d और लास्ट वाला मान लीजिए माइनस में है log x/y, देखिए सब के सब log में हैं, तो हम क्या करेंगे, सीधा इसमें इस चीज़ को देखेंगे कि किसके किसके बीच में प्लस है। जिनके बीच में प्लस है तो उनको तो सीधा गुणा करा देंगे। ये देखिए, ठीक है, AB और ये CD के इनके बीच में प्लस है तो हमने गुणा करा दिया। लेकिन जिनके आगे माइनस है उसको तो गुणा कराएंगे, लेकिन उल्टा करके कराएंगे। ठीक है, y ऊपर हो जाएगा और x वाला नीचे हो जाएगा, ऐसा गुणा कराएंगे और गुणा करा के हल करेंगे, जो उत्तर आएगा तो वो हमारा उत्तर हो जाएगा। ठीक है,
ये हमारा बहुत ही इम्पॉर्टेंट सूत्र है। ऐसे सवालों में ये बहुत तेज काम करता है। और आपको भी याद रखना है, जब जिस लाग के आगे प्लस चिन्ह है वो सीधा गुणा करेगा, और जिस लाग के आगे माइनस चिन्ह है उसको उल्टा करके तब गुणा कराना है, फिर काटना है, उत्तर आ जाएगा, बहुत आराम से आ जाएगा। ये भी सवाल बहुत ईजी है, बस आपको ध्यान से समझना है। तो चलिए देखते हैं। पहले देख लीजिए इसमें कौन कौन सा सूत्र लगेगा। ये देखो आगे है तो हमने पहले ही बताया था, अगर हमें कोई भी चीज़ आगे मिलता है, जैसे मान लीजिए बी लाग ए, तो बताया था कि इसका क्या होगा, ये बी ए के ऊपर भाग जाएगा। ये देखिए ये पहले ये तीसरा वाला सूत्र था, ठीक है। तो इसको भी हम इसके ऊपर भेज देंगे, यानी कि ये हो जाएगा लाग 15/2, यहाँ पे इसके घाते 2 हो जाएगा, फिर माइनस लाग 25/81, उसके बाद प्लस ये 3 इसके ऊपर भाग जाएगा, लाग 2/9 घाते 3। ये देखो 3 थोड़ा कम सही दिख रहा है, तो इसको हम और अच्छे से दिखाते हैं। ये देखिए, तो अब देखिए आप भी जानते हैं कि अगर किसी के घात जितना लिखा है हम उसको उतनी ही बार लिखते हैं। नहीं पता है तो देख लीजिए, अगर मान लीजिए x घाते 2 है तो हम इसको 2 बार लिखते हैं, x गुणे x। अगर y घाते 3 है तो हम इसको 3 बार लिखते हैं, y गुणे y। मतलब जिसके ऊपर जितनी घात है उसको हम उतनी बार लिखते हैं, ये आपको तो पता ही है। चलिए हम सवाल को लगाते हैं। तो देखिए हमने अभी अभी बताया था सवाल, सूत्र बताया था, ये बताया कि जो सीधा है, ये देखो ये तो सीधा है 15/2। अब देखिए इसके आगे माइनस चिन्ह है, हमने पहले बताया कि जिसके आगे माइनस चिन्ह है वो उल्टा हो जाएगा 81/25। देखिए इसको हमें उल्टा कर देना है, 81 ऊपर 25 नीचे, और फिर यहाँ लगाना है गुणा का चिन्ह। सब में गुणा होगा, लेकिन इसके आगे चिन्ह क्या है, प्लस। अगर प्लस चिन्ह है तो उसको हमें सीधा ही उतारना है, यानी 2/9। लेकिन ये लिखा है 3 घात, तो हमें इसको 3 बार लिखना है, 2/9। ये देखो अब क्या करना है, कोष्टक बंद करके पूरा काटना है। देखिए काटते हैं, उसके बाद क्या बचता है ध्यान से समझिएगा। पहले हम इसको काट देते हैं 2 कट गया, 2 यहाँ पे 1 कट गया, 2 यहाँ से कट गया, ठीक है। अब 9 से काट दीजिए 81, 9 9 81, 9 कट गया, ठीक। अब ये 25 है तो 5 से कटेगा, 5 × 25 और 5 तिहाई 15, फिर 5 × 25 यानी 5 × 5 और ये 5 तिहाई 15। उसके बाद ये देखिए 3 त्रिक, यहाँ से ये 3 त्रिक 9 है, ये भी 9 है। आप एक एक काटिए, 3 × 3, 3 त्रिक 9, ये देखिए। फिर ये 3 और 3 कट गया, 3 × 3 ये भी कट गया। तो क्या बचा हमारे पास, ऊपर कुछ नहीं बचा, नीचे भी कुछ नहीं बचा, लेकिन लास्ट में ऊपर 2 बचा है। तो हम लिखेंगे log 2, यही हमारा आंसर है। देख लीजिए ऐसे ही सवाल पॉलिटेक्निक में, IRT में और NDA में भी अक्सर सवालें आती रहती हैं। छोटी सवाल है ये, बस हमें समझना है, ठीक है। यूज कैसे करते हैं बस उतार लीजिए बढ़िया से। उतार लिए होंगे आप। तो देखिए इसको हम एक बार आपको फिर से समझा देते हैं बढ़िया से। चलिए
तो देखिए पहले ये हम पहला सूत्र जानते हैं, अगर कोई अंक आगे है तो वो इसके ऊपर जाएगा, घात के रूप में चेंज हो जाएगा। तो हमने देखा यहाँ पर 2 आगे है तो 15/2 के ऊपर लगा दिया, इसको तो सेम उतार लिया, ये भी इसके ऊपर चला गया, 2/9 के ऊपर 3 लगा दिया। अब हमने ये बताया शॉर्टकट में ट्रिक कि जो चीज़ अगर सवाल हमारा बटे में चल रहा है तो समझ लीजिए सवाल बहुत ही सरल है, कुछ नहीं करना है, बटे में जो कुछ है बटे में सबको गुणा कर देना है। लेकिन एक बात का ध्यान रखना है, जो प्लस में है उसको सीधा गुणा कराना है, जो माइनस में है उसको उल्टा करके कराना है बस। देखिए जैसे 15/2 घाते 2 है तो हमें क्या करना है, इसको 2 बार लिखना है, 15/2 15/2। अब देखिए -1,25/81 हमने कहा ना जो माइनस में है उसको उल्टा कर दो, माइनस में है इसलिए हमने क्या किया 81/25 कर दिया, उल्टा गुणा करके गुणा करा दिया। उसके बाद ये प्लस है तो सीधा लिख रहा है 2/9, देखो लिख दिया। लेकिन ऊपर घात 3 है तो हमने इसको 3 बार लिख दिया। अब उसके बाद काटा है हमने, थोड़ा एक बार फिर से आपको काट के दिखा दें, समझ लीजिए बढ़िया से, अगर कम काटना समझ में आया हो तो। देखिए ये है 15/2 15/2, ये माइनस में है इसलिए उसको उल्टा कर देना है 81/25। ये 2/9 है तो 2/9 लिखना है, एक बार नहीं, यहाँ पर 3 घात है तो हमें इसे 3 बार लिखना है। ये देखिए काटते हैं, फिर थोड़ा ध्यान से समझिएगा। पहले हम 9 से काटेंगे 81, 9 9 81, फिर 9 9 कट जाएगा। उसके बाद ये 5 से काटना है, 5 × 25 और ये 5 तिहाई 15, फिर ये कटेगा 5 × 5 और 5 तिहाई 15। उसके बाद ये 3 त्रिक 9, फिर 3 × 3 कट गया, ये देखिए। उसके बाद 2 यहाँ पे है, ये इससे कट गया, ये वाला 2 इससे कट गया, तो हमारे पास बचा क्या 2, तो log 2 यही हमारा आंसर हो गया बस। ठीक, बिल्कुल सिंपल सवाल है, इसमें कुछ करना नहीं है। तो अगला सवाल देखते हैं हम। देखिए तीसरा सवाल है, यह भी सवाल बहुत ही इजी सवाल है। log BC/A² प्लस log AC/B² प्लस log AB/C², ये हमारा सवाल है। लिखा है इसका मान क्या होगा, का मान क्या होगा। ठीक है, हमें इसका मान पूछा गया है, तो देखिए हम इसको कैसे करते हैं। देखिए बहुत ही सरल है, अगर आपको समझ लीजिए सवाल बटे में आ गया, लाग में बटे में आ गया तो बहुत ही इजी सवाल है। आपको क्या करना है, सीधा सीधा एक लाग लिखना है और बाकी सब लाग को नहीं लिखना है। देखो सबसे पहला ही नियम यही था, नियम एक बार आपको सूत्र दिखा दें, देख लीजिए। अगर हमें log A प्लस log B प्लस log C लिखा है तो ये सब प्लस में है, और जब प्लस में है तो log समझ लीजिए सब गुणा में है, AB गुणे C। ये सबसे पहला ही सूत्र था, पहले सूत्र का उल्टा सूत्र है ये, तो हम ऐसा ही यहाँ पर भी करेंगे। तो बस एक बार log लिखेंगे, उसके बाद ये BC नीचे लिखेंगे A², फिर यहाँ प्लस है तो गुणे का चिन्ह लगा दो, AC/B² प्लस है तो गुणे का चिन्ह लगा दो, AB/C²। चलिए कोष्टक बंद कर दिया। अब कोष्टक के अंदर काटो, जो कट जाए सब काट डालो। देखो हमारे पास नीचे A² है और हम ये जानते हैं कि A² का मतलब होता है A गुणे A, अर्थात इस A² के पास डबल A है, यानी 2 बार A है। तो देखिए यहाँ पर 2 बार A है तो एक बार यहाँ एक बार यहाँ, तो दोनों बार 2 A कट गया। अब B इसके पास 2 बार है तो B यहाँ पर भी है, यहाँ पर भी है, यहाँ पर भी है। B 2 बार इसको काटा, एक बार यहाँ एक बार यहाँ, 2 बार काट दिया। उसके बाद C यहाँ पे 2 बार है, यहाँ पर भी 2 बार है, एक बार यहाँ एक बार यहाँ, C 2 बार काटा, नीचे भी 2 बार काट दिया। तो ऊपर तो कुछ नहीं बचा, लेकिन जब कटता है तो एक बचता है।
log 1 बचा हमारे पास। अब log 1 का मान 0 होता है, ये शायद हम नहीं लिखवाए थे, तो आप याद कर लीजिए कि log 1 का मान 0 होता है। बहुत ही इंपॉर्टेंट सूत्र है, log 1 का मान 0 होता है। तो काफ़ी चीज़ें जो हम सवाल के मतलब सूत्र में नहीं बताए थे वो आपको सवाल में पूरी जानकारी दी जाएगी। उतार लीजिए। तो देखिए अगला सवाल, उदाहरण नंबर 4। देखिए 4 नंबर उदाहरण ये है, यदि टू ए बराबर यानी 2a log a बेस 2 4 माइनस log 4 बेस 2 हो तो a का मान ज्ञात कीजिए। a का मान बताइए, मतलब a का मान पूछा गया कि a का मान कौन सा है, ये हमें बताना है। चलिए हम a का मान बताते हैं कि हमें a का मान क्या दिया है। तो देखिए हम सबसे पहले क्या करेंगे, log और log को एक तरफ कर लेंगे, ठीक है। इसमें log है, इसमें log है, तो इस log को इधर उठा लाएंगे। देखिए, और हम ये जानते हैं कि अगर ये log इधर आएगा तो ये माइनस में है, इधर आएगा तो प्लस में हो जाएगा। पक्षांतर आप पढ़े होंगे। तो log 2a प्लस ये हो जाएगा log 4 बेस 2, ठीक है। तो बराबर ये 4 है, इसको हमें उतार लेना है। चलिए अब इसको इसमें देखते हैं। देखो पहले हमने पहले बताया था, ये पहला ही सूत्र है कि अगर ये चीज़ प्लस में है तो हमें क्या करना है, गुणा कर देते हैं। एक बार आप सूत्र को फिर से समझ लीजिए बढ़िया से। देखिए अगर ये log a यहाँ पर मान लो x है और प्लस log a यहाँ पर y है, तो ये सीधा सीधा यानी का बेस समान है, मिल रहा है, तब ये आपस में गुणा कर जाएंगे। यानी अगर ये जोड़ है तो गुणा हो जाएगा सीधा, log बेस a x गुणे y। ये हमारा सबसे पहला ही सूत्र था, पहले सूत्र का उल्टा वही सूत्र यहाँ पे लग रहा है। तो चलिए हम इसको लगा लेते हैं। log एक बार लिखेंगे, 2 को एक बार लिख लेंगे, उसके बाद इस a और 4 को गुणा कर देंगे, यानी हो जाएगा a गुणे 4 बराबर 4। तो अब देखिए log 2 यहाँ हो जाएगा 4a बराबर 4। अब हम चाहें तो log को हटाने के नियम के अनुसार से हटा सकते हैं। जैसे हम बता दें, दूसरा सूत्र हमने आपको क्या लिखवाया था, log a की पावर b बराबर c। अगर log को हटाना चाहो तो ये क्या करोगे, a c इसके स्थान पे आ जाएगा और b वहाँ भाग जाएगा। ये देखो, तो इसी के अनुसार हम यहाँ पे करेंगे, यानी हो जाएगा 2 घाते 4 बराबर 4a। ये देखिए, ठीक है। तो अब हम इसको लिखेंगे, थोड़ा इसको हम यहाँ पे कर दे रहे हैं, नीचे जगह है लेकिन दिखेगा नहीं तो यहाँ कर रहे हैं। देखिए 2 को अगर हम 4 बार लिखेंगे तो यहाँ पे मान लीजिए हम लिख लेते हैं, ये 4a है, इसको उतार ले रहे हैं। 2 को 4 बार लिखेंगे, 2 गुणे 2 गुणे 2 गुणे 2, 2 दूना 4, 4 दूना 8, 8 दूना 16 बराबर 4a। अब 4 को इधर भेजेंगे तो 4 हो जाएगा बटे में बराबर a। ये 4 चौका 16 कट जाएगा, तो हमारे पास बचेगा सीधा सीधा a बराबर 4। देखो हमने इस मेथड से किया तो सवाल थोड़ा बड़ा हो गया, लेकिन हम इसको और थोड़ा सरल कर सकते हैं, ठीक है। इसको आप उतार लीजिए, इसको हम और सरल तरीके से बताते हैं। हमारा उत्तर यह है a बराबर 4। चलिए
आप वीडियो को रोक लीजिए आराम से, उसके बाद फिर उतारिएगा खूब बढ़िया से, कोई दिक्कत नहीं है। चलिए हम आगे बताते हैं। फिर इसी सवाल को हम दोबारा बता देते हैं, आप समझ लीजिए अच्छे से। चलिए इसे हम दोबारा कैसे बताते हैं, देखिए सबसे पहले हमें इसको तो उतार लेना है, उसके बाद देखिए 4 log 2, हम 4 के स्थान पे कुछ लिख सकते हैं। क्या लिख सकते हैं, देखिए 2 गुणे 2 मतलब 2 दूना 4, यानी 2 घाते 2 लिख सकते हैं, है ना। तो हम इस 4 के स्थान लिख देंगे 2 घाते 2। और हम सूत्र जानते हैं एक, हमने शुरू में ही बताया था कि log a की पावर n, तो इसका मान n अकेले होगा, बाकी सब छोड़ देना है। ये देखिए शुरू में ही बताया था ये सूत्र, तो यही सूत्र हमें यहाँ लगा देना है, इसको हमें उतारना है। log 2a बराबर 4 माइनस, देखिए log 2 कैंसिल, ये वाला 2 बचेगा बस इस सूत्र के अनुसार, तो 2। तो ये देखिए log 2a बराबर, ये घटाएंगे तो यहाँ 2 बचेगा। अब log को हटाने का सूत्र पता ही है, नहीं पता है तो एक बार फिर से देख लीजिए। यदि log a पावर b बराबर c लिखा हो तो हम लिख सकते हैं a c यहाँ पे आ जाएगा, b उसके स्थान पर भाग जाएगा। ये देखिए ये सूत्र लिखवाया गया है, तो हम ऐसे ही करेंगे, 2 के ऊपर ये 2 आ जाएगा और ये a इसके स्थान भाग जाएगा और 2 यहाँ मतलब log यहाँ से हट जाएगा। ये log को हटाने का नियम है, तो 2 को 2 बार लिखेंगे, 2 गुणे 2 a, अर्थात सीधा सीधा हो गया a बराबर 2 दूना 4। ये हमारा आंसर हो गया, ये देख लीजिए, ये हमें छोटा हो गया। आप इसको अच्छे से रिपीट कर लीजिए, आप ऐसे ही सवाल को कर सकते हैं बढ़िया से। अगर आपका सवाल समझ में आ रहा हो तो आप लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, और हाँ कमेंट ज़रूर कीजिए कि सवाल समझ में आया कि नहीं आया। कम समझ में आया तो वही बताइए कि कौन सवाल कम समझ में आई, उसके बाद आगे क्या पढ़ेंगे आप उसको बताइए। तो देखिए हाँ ये सवाल तो हो गया। देखिए सबसे पहला सवाल हमारा क्या है, हमें सबसे पहला सवाल ये दिया गया है, यदि log 2 बराबर 2.0 नहीं है 0.30103, तो log 200 का मान बताइए। ठीक है, हमें इसका मान पूछा गया है, log 200 का मान बताइए। तो देखिए हम log 200 का मान कैसे निकालते हैं। चलिए हम लोग क्या करेंगे, पहले इसको लिखेंगे हमें जिसका मान ज्ञात करना है, यहाँ लिखेंगे log 200। अब देखिए हम लोग ये जानते हैं, हम चाहें तो log 200 को लिख सकते हैं 2 गुणे 100। ये देखिए log 2 गुणे 100 लिख सकते हैं। अब देखिए हमने आपको पहला ही नियम बताया था, अगर हमारे पास ए बी है, ये गुणा में है, तो इसको हम लिख सकते हैं log a प्लस log b। ये देखिए log का पहला ही नियम है, अगर गुणा में है तो उसको हम प्लस में लिख लेंगे, तो ये गुणा में है तो हम इसको प्लस में लिख लेंगे, log 2 प्लस log 100।
अब देखिए हमने आपको शुरू में ही बताया था कि log 100 का मान कितना होगा। नहीं देखा है तो पहला वीडियो जाके देखिए, उसमें बढ़िया बताया गया है। तो आप समझ लीजिए log 100 का मान। अच्छा यही देखिए, ऐसे बता रहे हैं पूरा। देखिए log 2 प्लस हम 100 के स्थान पर लिख सकते हैं 10 घाते 2, 10 धामा 100 होता है और इस 2 को आगे उठा लाएंगे। अब किस नियम के अनुसार? ये तीसरे नियम के अनुसार है। log a की पावर b, अगर ये है तो b आगे आ जाता है और ये इतना लिखा जाता है। तो ये हो जाएगा log 2 प्लस ये 2 आगे आ जाएगा और ये हो जाएगा log 10। देखो अब हम लोग एक चीज़ और जानते हैं, तीसरा सूत्र कि log 10 का मान हमेशा हमेशा 1 होता है। ये देखो ये 1 है, इसका ध्यान रखना। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा 1। तो थोड़ा हम इधर मिटा दे रहे हैं, या तो यहाँ पे एक लाइन और लिख ले रहे हैं। log 2 प्लस log 2 गुणे इस log 10 का मान 1 होता है, जहाँ लिख देंगे 1। तो पहले ये गुणा कर जाएगा, सीधा सीधा गुणा पहले होगा, 2 1 के 2। सवाल को यहाँ पे कर लेते हैं बढ़िया से, समझिए। तो ये लिखेंगे log 2 प्लस ये 2 1 के 2। अब देखिए हमें log 2 का मान पहले से ही दिया है, तो यहाँ पे लिख देना है 0.30103 प्लस 2। अब देखिए हम अगर इसको जोड़ेंगे तो कैसे जुड़ेगा? जोड़ आपको बता दें कि दशमलव का जोड़ कैसे होता है। थोड़ा यहाँ पे नीचे आप चाहे तो बढ़िया समझ लीजिए। उत्तर तो हमारा यहीं आएगा, ये यहाँ पे जुड़ जाएगा 2.030103। लेकिन जोड़ कैसे होता है ये चीज़ हम आपको यहाँ पे सिखा दे रहे हैं। देखिए सबसे पहले क्या करते हैं, जिसके पास दशमलव नहीं है, दशमलव है उसको पूरा पूरा लिख लो। देखो लिखने के लिए तुम चाहे जिसको पहले लिख लो, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। ये देखो हमने इसको पहले लिख लिया, देखो इसको लिख लिया। अब इसके पास दशमलव है नहीं, लेकिन हम बता दें अगर किसी भी अंक के पास दशमलव नहीं है तो समझ लीजिए उसके पीछे हमेशा लगा रहता है। तो 2 लिखो और दशमलव लगाओ, उसके बाद 0 आप चाहे जितना बढ़ा सकते हैं। ये देखिए अब इसको आराम से आप जोड़ लीजिए, ये 3 0 1 0 3 और ये 2 हो जाएगा। अर्थात सीधा सीधा हमारा ये उत्तर हो गया है। तो दशमलव का जोड़ कभी भी आए तो आप अंक के पीछे दशमलव लगा के 0 चाहे जितना बढ़ा लीजिए, फिर इसको आराम से दशमलव के सीधे में दशमलव रख के आप जोड़ सकते हैं, अन्यथा गलत हो जाएगा। बाकी अब ये हमारा उत्तर सही है। सवाल इधर है, इसका उत्तर यहाँ है। तो हमने सवाल को फुल विस्तार किया है। जहाँ पे ना समझ में आए आप कमेंट करके बताइए, हम इसको फिर से समझाएंगे। ठीक है, उतार लीजिए बढ़िया से। ये आपको हम विस्तार से पढ़ा रहे हैं, आप कोशिश करिए हर एक सवाल को 2-3 बार रिपीट कीजिए और रिपीट करके हमारे व्हाट्सएप पर भेज दीजिए। हम सवाल को देखेंगे कि आप सवाल को पढ़ते हैं, कितनी बार लगाते हैं। हमारा व्हाट्सएप नंबर तो होगा ही, अगर नहीं होगा तो फिर आप हमारे सीधा उसमें चले जाइए, क्या टेलीग्राम पर, वहाँ पर है कमर क्लासेज, वहाँ पर जाकर सीधा सर्च कीजिए, वहाँ पर भी मिल जाएगा। तो देखिए, तो हमने सवाल को तो एकदम विस्तार से बताया है। ठीक है, आप सवाल को पहले विस्तार से कीजिए, उसके बाद सभी सवाल को हम बहुत छोटा बताएंगे, लेकिन आप थोड़ा विस्तार से कर लीजिए। और एक बात, अगर आप सवाल को विस्तार से समझ लेंगे तो आप खुद छोटा कर सकते हैं, तो हम छोटा भी बता देंगे आपको। पहले आप लेकिन एक बार बढ़िया से पढ़ लीजिए विस्तार से, उसके बाद शॉर्टकट में हम आपको बहुत तेज रिपीट करवा देंगे। तो दूसरा सवाल, और अगर किसी को शॉर्टकट पढ़ना हो तो बताना, वीडियो में कमेंट करना, तो हम यह पूरी सवाल बहुत शॉर्टकट में बता देंगे, जिससे तुम्हारा बहुत जल्द ही 2 लाइन में आंसर आ जाएगा। 2 क्या, 1 ही लाइन में आंसर आ जाएगा बस। लेकिन आप एक बार विस्तार पढ़ेंगे तब शॉर्टकट पढ़ेंगे तो आपके लिए बहुत बेहतर रहेगा। तो पहले आप थोड़ा विस्तार से ही पढ़ लीजिए। देखिए हमें दूसरा सवाल क्या दिया है। दूसरा सवाल दिया है ये log 2x + 2, यानी ये बेस पर 2 है, बराबर log 16 हो तो
यक्स का मान क्या होगा, यक्स का मान क्या होगा। तो चलिए हम इसको लगाते हैं। अब देखिए पहले इसको हम समझेंगे कि हमें कैसे करना है। देखिए हमने इस पर एक सूत्र बताया था, ये सवाल हमने समझाया भी है बढ़िया से, तो आप बढ़िया से फिर से समझ लीजिए। देखिए यहाँ पे सूत्र क्या लगेगा, चलिए हम सवाल को हल करते चलेंगे, जो भी सूत्र लगेगा आवश्यकता अनुसार यूज करेंगे। log आधार 2 है और ये है x + 2 बराबर 16 के स्थान पे हम लिख सकते हैं। चलिए यहाँ पे हम आपको काट के दिखा देते हैं। जैसे 16 है तो आप इसको काटिए, 2 8 दूना 16, 2 चौका 8, 2 दूना 4, 2 1 2। तो ये हमने देखा कि 16 को हमने काटा तो हमें 2 2 2 2 हमें 4 बार मिला है, तो हम 16 के स्थान लिख सकते हैं 2 घाते 4। ये देखिए 2 घाते 4 हम 16 के स्थान पर लिख सकते हैं, तो हम यहाँ पे 16 के स्थान लिखेंगे 2 घाते 4। ये देखिए अब आप यहाँ पे सीधा ये समझ लीजिए कि हम 4 को भी लिख सकते हैं 2 घाते 2, 4 को भी हम 2 घाते 2 लिख सकते हैं। देखिए यहाँ पर हमारे पास 2 तरीका है करने का, एक पहले इसको समझ लीजिए, एक इसके बाद शॉर्टकट समझाते हैं। हम 4 के स्थान पर भी लिख सकते हैं कि 2 घाते 2। अब देखिए ये सूत्र अभी अभी हमने बताया था कि अगर हमारे पास log a की पावर n हो तो सबसे ऊपर वाला बचेगा, बाकी सब हट जाएंगे। ये देखिए तो हमारे पास यहाँ बचेगा सीधा सीधा log 2 x + 2, यहाँ पर ये वाला 2 बचेगा, बाकी ये पूरा पूरा यानी इतना इतना पूरा हट जाएगा, उसका 2 अकेले बचेगा बस। देखिए अब यहाँ पर हमें ये सूत्र लगाना है log को हटाने का नियम। अब log को हटाने का नियम आपको पता होगा, नहीं पता है तो हम बता दे रहे हैं, अच्छी तरह फिर से देख लीजिए। थोड़ा इसको हम ऊपर बता दे रहे हैं, ये तो आपको समझ आ गया होगा। देखिए अगर यदि कहीं पर log a b बराबर c लिखा है तो हम लिख सकते हैं कि a c इसके ऊपर आ जाएगा और b उसका स्थान भाग जाएगा। ये log को हटाने का नियम है। तो इसी नियम के अनुसार हम क्या करेंगे, ये दोनों आपस में एक्सचेंज हो जाएंगे, 2 के ऊपर 2 आ जाएगा और ये 2 वहाँ भाग जाएगा, x + 2। अब 2 के ऊपर 2 है, मतलब 2 दूना 4, x + 2। अब इस 2 को आप इधर भेज दीजिए, तो जब इधर आएगा तो ये 4 - 2 बराबर है, देखें इधर प्लस में है तो इधर आएगा माइनस हो जाएगा, घटेगा 2 बचेगा x, अतः x का मान हमें 2 मिल गया। ये हमारा आंसर है। ये सवाल को हमने थोड़ा बड़ा कर दिया है, विस्तार से कर दिया, ऐसे थोड़ा बड़ा हो गया, लेकिन अगर हम इसको और छोटा करें तो और छोटा हो जाएगा। देखिए उतार लीजिए आप, नहीं तो आप वीडियो को रोक कर उतार लीजिए, इसको हम मिटा देते हैं। देखिए जैसा कि यहाँ पर हमने बताया है 16 के स्थान पे, देखिए पहले इसको उतार लिया हमने, 16 के स्थान 2 घाते 4 ले सकते हैं। अब देखिए जैसा कि हम लोग जानते हैं, ये देखिए ये log 2 यानी कि दोनों का आधार बराबर है, तो हमें दोनों को कैंसिल कर देना है, log ख़त्म, सीधा क्या बचेगा x + 2 बराबर 4। इस 2 को उधर भेज दीजिए, 4 में से 2 घटाइए, सीधा सीधा हमारा आंसर आ गया x बराबर 2। ये आप नियम समझ लीजिए, अगर कहीं भी बेस बराबर है तो आधार यानी घाते आपस में बराबर होंगे, उसी के नियम से हमने इसको हटा दिया फिर लगा दिया। देखिए उत्तर वही आया है। इसको हम मिटा दे रहे हैं और हमें यहाँ पर इन सब सूत्रों की आवश्यकता भी नहीं पड़ी है, इसमें एकदम केवल शॉर्टकट में हो गया है, देख लीजिए। अगला सवाल देखिए, 3 नंबर हमारा सवाल है। थ्री log 8x बराबर 2, तो x का मान बताइए।
हमसे यक्स का मान पूछा जा रहा है, तो यक्स का मान बताइए, यक्स का मान क्या होगा। तो देखिए हम क्या करेंगे, सबसे पहले देखिए, पहले अगर हम नियम के अनुसार बताएं तो हम जानते हैं कि अगर कहीं भी ए, इसे हटा देते हैं, यहाँ मान लीजिए b log a लिखा है, तो ये b जो है a के ऊपर आ जाता है, ये घात के रूप में a की पावर b ऐसा हो जाता है। तो अर्थात ये 3 है तो 3 x के ऊपर आ जाएगा। तो हम लिखेंगे log आधार 8 है और x घाते 3 बराबर 2 हो जाएगा। अब देखिए यहाँ पे दूसरा सूत्र हम क्या यूज करने वाले हैं उसको समझ लीजिए। ये सब सूत्र हैं जो बगल में लिखे जाएंगे। दूसरा सूत्र हम ये लिखेंगे, log को हटाने का, a की पावर b बराबर c। तो हम क्या करेंगे, इसको यहाँ ला देंगे, इसको यहाँ ला देंगे, b और c को आपस में बदल देंगे, यानी a की घाते c और बराबर b हो जाएगा। ये log को हटाने का नियम है, सूत्र में बताया गया है। अगर नहीं बताया गया तो फिर से आप रिपीट कर लीजिए। तो हम क्या करें, देखिए a का मान है ये और b का मान ये है पूरा और c का मान 2 है, तो हम इसको इसके स्थान भेजेंगे, इसको इसके स्थान पर। तो 8 घाते 2 बराबर ये x घाते 3 हो जाएगा। अब देखिए हम इसको 2 बार लिखेंगे। अब ये 8 गुणे 8 बराबर x घाते 3, 8 अठाएँ 64 बराबर x घाते 3। अब हमें बताना है कि 64 का घनमूल क्या होगा। अगर आप इसको इधर भेजेंगे तो ये घनमूल हो जाएगा, देख लीजिए। या करके हम इसको ऐसा लिख सकते हैं, 2 घाते 3 बराबर 64। इसको उधर भेजिए या सीधा सीधा ये किसका घन है यही बता दीजिए। देखिए यस घाते 3 बराबर, अगर बताया जाए तो ये 4 का घन है, 4 चौको 16 चौको 64, घनमूल तो आपको आता ही होगा। तो देखिए यहाँ पे आधार यानी घाते बराबर हैं, 3 3 बराबर है, तो छोड़ दीजिए, x बराबर 4, ये हमारा उत्तर आ गया। या तो आप इसका घनमूल कर दीजिए तो भी ठीक है, वैसे भी हो जाएगा, ऐसे भी हो जाएगा। अगर ना समझ में आया तो बताइए, इसको हम और विस्तार कर देंगे, ठीक है। अब तो आप इतना कर ही सकते हैं। हाँ, इसके लिए कहो तो एक चीज़ बता दें आपको, यहाँ पर जो सूत्र लगा है ये देखिए, एक सूत्र है ये, यदि a की पावर x और यहाँ पर b की पावर x है तो a की पावर a बराबर b हो जाएगा। अब ऐसा क्यों है, क्योंकि अगर किसी भी 2 समीकरण के, ठीक है, के घाते बराबर हैं तो उनके आधार आपस में बराबर होते हैं, ये होता है। और इसी का उल्टा भी होता है, अगर आधार बराबर हो तो घाते बराबर होती हैं, आवश्यकता अनुसार बताया जाएगा। तो इसको आप उतार लीजिए। तो देखिए अगला सवाल बताते हैं हम। देखिए 4 नंबर हमारा सवाल है ये। 4 नंबर में सवाल ये लिखा है, log 3.729 बराबर 6 का घातांकीय रूप लिखिए। घातांकीय रूप होगा, मतलब घातांकीय रूप क्या होगा इसका, तो हमने बताया आपको घातांकीय रूप और log रूप क्या होता है। तो देखिए घातांकीय रूप मतलब हमें log को हटाना है, तो हमने सूत्र तो पहले ही लिखा दिया है, यदि log a b बराबर c, तो हमें क्या करना है, a ये c इसके स्थान पे आ जाएगा, ये यानी दोनों आपस में बदल जाएंगे, आपस में स्थान चेंज कर लेते हैं।
सी यहाँ पर आ जाएगा, बी वहाँ पर भाग जाएगा। ये हमारा सूत्र है। चलिए तो हम क्या करेंगे, 3 की घाते 6 यहाँ भाग आएगा और ये चीज़ वहाँ भाग जाएगा, 729। तो बस अगर आप इसको सिद्ध करेंगे तो बस यह इतना घातांकी रूप हो गया, यह इतना आंसर है, बस हो गया। घातांकी रूप था, हमने कर दिया, एकदम सिंपल था ये सवाल। तो और लाग रूप करना हो तो इसका उल्टा लगा देना, लाग रूप हो जाएगा, घातांकी रूप हो जाएगा। तो देखिए अगला सवाल क्या है। अगला सवाल 5 नंबर है। 5 नंबर सवाल बहुत ही इजी है। देखिए, लाग ए बी गुणे लाग सी ए गुणे लाग बी, यहाँ पर सी है। ये देखिए, हमें इसका मान पूछा है। इसका मान क्या होगा? तो देखिए हम बता दें आपको, हमने इसका आपको सूत्र बहुत ही सरल बताया था, एक बार फिर से रिपीट कर दे रहे हैं। लाग ए बी, अगर ऐसा सूत्र है तो जो ऊपर है वो ऊपर रहेगा और जो नीचे है वो बटे में हो जाएगा। ये हमारा एकदम बेसिक सूत्र है, ठीक है। तो इसी के आधार पे हम लोग इसको करेंगे। लाग ए और बी, तो ऊपर बी है, बी ऊपर रहेगा, लाग बी, और ये ए आधार पर है तो लाग ए हो जाएगा, गुणे इसको भी चेंज कर लो। लाग ए ऊपर है तो लाग ए ऊपर लिख लो, और यहाँ पर लाग सी है तो यहाँ पे लाग सी लिख लो, और यहाँ पर लाग सी ऊपर है तो लाग सी लिख लो, और लाग बी नीचे है तो लाग बी नीचे लिख लेंगे। देखिए सूत्र के अनुसार हमने सब सेट कर लिया। अब क्या है, हमें काटना है, जो जिससे मिलेगा। लाग सी कट गया, लाग बी कट गया, लाग ए कट गया, तो कुछ बचा नहीं, तो एक छिपा रहता है, तो एक हमारा उत्तर हो गया। ये देखिए बेहद सिंपल सवाल था, और इसका सूत्र आपको याद रखना है बहुत अच्छे तरीके से। लाग ए बी बराबर, देखिए जो ऊपर है, लाग बी ऊपर है तो बी ऊपर रहेगा, और ए नीचे है तो लाग ए हमें नीचे कर देना है, जो आधार पर रहेगा उसको नीचे कर देना। बस इसी सूत्र के अनुसार हमने इसको ट्रांसफ़र किया, फिर काट दिया, सब आराम से कट गया। ये सवाल पॉलिटेक्निक IRT दोनों परीक्षाओं में कई बार पूछा गया है, आप इसको अच्छे से रिपीट कर लीजिए। और ये सवाल NDA में भी किताब में सवाल है ये, और पूछा भी गया है। चलिए उतार लीजिए, इसके बाद हम अगला सवाल बताते हैं। सूत्र को आप अच्छी तरह याद कर लीजिए, और हमने कहा है ना आप 10 बार लिखिए सूत्र को, और लिखिए तभी आपको याद होगा। चलिए इसे मिटा देते हैं फिर। अगर आपको सवाल को समझने में कोई भी दिक्कत है तो आप कमेंट में ज़रूर बताइए, अपना सुझाव दीजिए कि हमें ये दिक्कत है, ये नहीं समझ में आ रहा है, तो उसको हम समझेंगे। अगर सवाल को तेज़ बताया जा रहा है तो आप बताइए, सवाल को हम और धीमे बताएंगे, कोई जल्दबाजी नहीं है, थोड़ा आराम से ही पढ़ाएंगे। 6वां सवाल देखिए। 6वां सवाल हमें दिखने में खूब बड़ा है लेकिन है नहीं। इसका मान ज्ञात करना है, ठीक है। तो सवाल क्या है एक बार हम पढ़ दे रहे हैं, आप मिला लीजिए बढ़िया से। लाग पी क्यूब, यहाँ पे 3 है,
log p क्यूब अपान क्यू आर प्लस log q क्यूब, मतलब यहाँ पे 3 है, घात 3 है, और यहाँ पे पी आर है, प्लस log आर क्यू क्यूब है, ठीक है, यहाँ मतलब 3 है, और यहाँ पी क्यू प्लस 1 अपान पी क्यू आर। ठीक, सवाल को बढ़िया से समझ लीजिए। अब देखिए, हमने आपको पहले ही बताया था कि अगर हमें सवाल प्लस में दिया है तो सब गुणा में कर दो, सीधा सीधा सिंपल है। तो एक हमें log लिखना है, log, उसके बाद सबको गुणा कर देना है, सब प्लस में ही है, सब गुणा कर दो। पी क्यूब बटे क्यू आर, यहाँ पे है क्यू क्यूब बटे पी आर प्लस यहाँ पे आर क्यूब है बटे यहाँ पर पी क्यू, और यहाँ पर है 1 बटे पी क्यू आर। अब देखो हमने सबको गुणा में क्यों कर दिया, क्योंकि यहाँ पे सबके पास प्लस है तो सबको हमें गुणा में कर देना है। बस आपको भी यही ध्यान देना है, सवाल अगर बटे में आएगा बड़ा बड़ा खूब तो सबको हमें प्लस में कर देना है, मतलब गुणे में कर देना है। अगर हमें सवाल प्लस में दिया है तो सबको गुणे में कर देना है। अगर कोई माइनस में दिया होता तो उसको उल्टा रखते, लेकिन यहाँ माइनस कोई नहीं है तो सब सीधा ही रहेगा। चलिए काटते हैं। देखिए यहाँ पर p 3 बार है, हमने पहले बताया कि p के ऊपर 3 घात है, इसका मतलब ये 3 बार है। आप समझ सकते हैं, देखिए p घाते 3, इसका मतलब है कि p गुणे p, मतलब ये p क्यूब के पास p 3 बार है। ठीक है, p 3 बार है तो हम नीचे p 3 बार ढूंढेंगे। देखिए ऊपर p 3 बार है तो नीचे p 1 2 3, मतलब अगर ये एक तीनों p काट दोगे तो 1 p 2 p 3 p, तीनों p नीचे भी काट दिया। अब उसके बाद देखिए q ऊपर 3 बार है तो नीचे भी 3 बार है क्या, 1 2 3, हाँ है। अब हम काट देंगे आराम से, इसको पूरा काट दिया, 1 क्यू 2 क्यू 3 क्यू। उसके बाद आर देखिए 3 बार है हमारे पास ऊपर, तो बटे में कितनी बार है, 1 2 3 बार है, तो ठीक है पूरा काट दीजिए। आर यहाँ से काट दिया, यहाँ से काट दिया, यहाँ से भी काट दिया, तो हमारे पास कुछ बचा नहीं, एक छिपा रहता है और वो 1 है, तो log 1, और आपको पता ही है कि log 1 का मान 0 होता है, तो हमारा उत्तर आ गया 0, मतलब 0 हो गया। इसको भी आप उतार लीजिए। और जो भी सवाल कम समझ में आया आप कमेंट में ज़रूर बताइए कि हमें समझ में आया कि नहीं समझ में आया। अगर समझ में आया है तो भी बताइए कि समझ में आ गया, नहीं आया है तो भी बताइए। और जो आपको इसमें कुछ कमियां लगती हों तो आप कमेंट ज़रूर करिए कि सर जी ये कम है, ये चीज़ नहीं दिख रहा है साहब। जो भी दिक्कत हो आप बताइए, उसको हम दूर करेंगे, कोशिश करेंगे पूरा।